Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. क्लास 11th है, चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 10. क्वेश्चन नंबर है 4. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है. सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 इक्वल्स टू 1 इज 4 यूनिट्स. यानी कि गाइस देखो हमें क्या दे रखा है, हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करने हैं. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जिसकी डिस्टेंस इस लाइन से इज 4 यूनिट. क्या है डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट. तो देखो वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है. वाई एक्सिस ये ऐसे होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू तो 0 रहती है. इस लाइन पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0. तो हम पॉइंट क्या ले लेंगे, लेट द पॉइंट बी एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू v ले लेते हैं, ठीक है. लेट द पॉइंट v 0, b ऑन द वाई एक्सिस. ओके, नाउ जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, गिवन द इक्वेशन x/3 + y/4 इक्वल्स टू में 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा. इधर 4x प्लस इधर 3x इक्वल्स टू में 1, यानी कि 4x + 3x इक्वल्स टू में 12. और ये हो जाएगा 4x + 3, ये बाई है 3 बाई और माइनस का 12 इक्वल्स टू में 1, इस इक्वल्स टू में 0. अब देखो हम इसकी कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन से, ठीक है. क्या करेंगे, कंपेयरिंग इट फ्रॉम जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन हो जाएगी ax + by + c इक्वल्स टू में 0. तो देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड v की वैल्यू हो जाएगी 3, c की वैल्यू हो जाएगी -12, ठीक है. फिर हमें डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है, हमें डिस्टेंस दे रखी है. डिस्टेंस क्या दे रखी है, d इक्वल्स टू में 4 है, 4 यूनिट, ठीक है. डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ax + by + c इक्वल्स टू में 0 फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1. क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इक्वल्स टू में मोड में ax1 + b/1 + c इक्वल्स टू अपॉन √ में a² + b². अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं. वो इक्वेशन क्या है, वो यही इक्वेशन है, ठीक है. इस डिस्टेंस से डिस्टेंस पूछी गई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है. तो अब इसके अंदर a की वैल्यू हमने फाइंड करी 4, b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू -12. x1 और y1 क्या है, तो x1 और y1 देखो हमने कौन सा पॉइंट लिया था, पॉइंट भी 0, b, ठीक है. वो पॉइंट मतलब उस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो 0, b है, तो 0, b, ठीक है. यानी कि गाइस x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू b. डिस्टेंस हमें दे रखी है 4 दे रखी है. 4 इक्वल्स टू में a क्या है, a दे रखा है 4, ठीक है. 4 इंटू में x1 की वैल्यू 0 प्लस b क्या है 3 और y1 की वैल्यू क्या है b, c क्या है -12 मोड में और अपॉन में √ में a² + b². तो a² क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस b क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. अब थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है. हमें बाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करने हैं, यानी कि गाइस 0, b की वैल्यू फाइंड करेंगे. ये तो 0 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू में इसकी मल्टीप्लाई तो 0, तो ये हो जाएगा 3b -12 और अपॉन में √ में 16 + 9 25. तो 4 इक्वल्स टू में 3b. अब देखो मोड में जो है, मोड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है. मोड में क्या होती है, जो वैल्यू होती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहती है. तो हम इसको +- ले लेंगे, ठीक है. क्या ले लेंगे, +- ले लेंगे. एंड गाइस जब 25 को √ से बाहर निकालेंगे तो ये 5 निकलेगा. तो देखो क्या आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू में, अब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं. 4 इक्वल्स टू में 3b -12/5.
5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 इक्वल्स टू में 3b माइनस 12, तो 20 और माइनस का 12 इधर आ जाएगा। 12 इक्वल्स टू में 3b, दोनों को ऐड कर देंगे, 32 आ गया। b की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 32/3। ठीक है, तो एक तो हमारे पास b आई 32/3, बट सेकेंड अब नेक्स्ट केस क्या दे रखा है, जब हम इसकी वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो अब लेंगे नेगेटिव माइनस में, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू में माइनस का 3b माइनस 12/5। अब नेगेटिव ले रहे हैं तो ये 4 5 जो 20 इक्वल्स टू में माइनस 3b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, अभी प्लस का 20 इधर लेंगे तो 20 माइनस 12 क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू में माइनस 3b। v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8/3। तो देखो हमारे पास दो पॉइंट हमने क्या निकाले थे, हमने पॉइंट कौन से लिए थे 0, b। तो एक तो आ जाएगा 0, माइनस 8/3 और दूसरा आ जाएगा 0, 32/3। ठीक है, बस यही पॉइंट हमने फाइंड करने थे, जो 0, माइनस 8/3 एंड 0, 32/3। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, पहले इसको रीड करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। क्वेश्चन में देखा फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन से हमें क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a, b। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, a दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है cos थीटा, sin थीटा। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है b जिसके कोऑर्डिनेट है cos फाई, sin फाई। तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a एंड b। देखो इक्वेशन क्या होती है उस लाइन की जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसकी इक्वेशन होती है बाई माइनस बाई नॉट इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस एक्स नॉट। तो हाँ, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस एक्स नॉट। बाई नॉट क्या है, ये है बाई नॉट और ये है एक्स नॉट। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m की वैल्यू निकलेगी बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब बाई माइनस बाई नॉट क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू में m फाइंड करेंगे बाई 2 माइनस बाई 1। बाई 2 क्या है, ये है x। अब देखो ये तो x1 ये बाई 1, ये x2 ये बाई 2, तो बाई 2 क्या हो जाएगा साइन फाई माइनस बाई 1 क्या है साइन थीटा अपॉन में x2 माइनस x1। तो x1 x2 क्या है cos फाई माइनस x1 क्या है cos थीटा। ठीक है, तो हमने ये m फाइंड कर लिया। ठीक है, m की जगह हम ऐसे m फाइंड करते हैं बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन में cos फाई माइनस cos थीटा इंटू में x माइनस एक्स नॉट। तो x नॉट क्या हो जाएगा cos थीटा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले बाई माइनस साइन थीटा इंटू में cos फाई माइनस cos थीटा। इसका इधर प्रोडक्ट कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू में x माइनस cos थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले हम बाई की मल्टीप्लाई करेंगे, बाई की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से cos फाई माइनस cos थीटा, फिर साइन की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन थीटा इंटू cos फाई माइनस cos थीटा इक्वल्स टू में x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा और फिर करेंगे माइनस cos थीटा की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू में साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब देखो ये आ गया, अब क्या करेंगे फिर x को ना इधर ले लेंगे, x को इस साइड में ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जब x प्लस का है तो x माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, तो x माइनस का हो जाएगा, इसलिए हम ना यहाँ से ना साइन एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ऐसे करेंगे बाई cos फाई माइनस cos थीटा ऐसे ही रहने देंगे। इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाद में इसको इधर ले जाते हैं
और ये हो जाएगा, इसमें से ना माइनस साइन कॉमन ले लो, जब माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ये माइनस कॉस, इसके मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये क्या है, ये माइनस का है तो हम इसको भी इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये है, ये माइनस का है ना, अब इसको इक्वल से ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई और प्लस बाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, एंड ये है साइन ए कॉस, देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो ये किसका बन रहा है, साइन ए माइनस बी का बन रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे ए क्या है, ये हमें साइन फॉर्मूला बनाना है, ए क्या है इसके अंदर, थीटा, थीटा माइनस फाई, क्या बनेगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। हाँ तो देखो यही बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है, तो इसका और इसका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, साइन थीटा माइनस फाइव लिखेंगे, साइन थीटा माइनस फाइव, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको भी इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाइव प्लस बाई कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, और माइनस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू में 0, इसको भी हमने इक्वल से ले लिया। अब देखो हमें क्या बोला गया है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसके ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। ओरिजिन से हमें फाइंड करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1 इज गिवन। देखो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू में अंडर रूट मोड में ax1 प्लस बी y1 प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब हमें a v c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो x1 और y1 की वैल्यू क्या है, हमें क्या करना है, हमें ओरिजिन से फाइंड करना है ना, ओरिजिन से फाइंड करना है, यानी कि गाइस x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, ओके, एंड अब ए बी सी की, अब हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं, ए बी सी फाइंड करना है, तो वो इक्वेशन का क्या है, इक्वेशन वो ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए की कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन ए फ्रॉम जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0, हम इसकी कंपेयर इससे कर लेंगे, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए है हमारे पास साइन थीटा माइनस साइन फाई, बी क्या है, बी है हमारे पास कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, एंड इसी प्रकार सी क्या है हमारे पास माइनस साइन थीटा माइनस फाई। ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, इस वाली इक्वेशन में डिस्टेंस की फॉर्म में लगा देंगे, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, बाकी रफ कर देते, इतना स्पेस नहीं है। सो देखो d इक्वल्स टू में a क्या है, साइन थीटा माइनस साइन फाई, इनटू में क्या दे रखा है, x1 की वैल्यू 0 है, ओरिजिन से फाइंड करनी है ना, प्लस b क्या है हमारे पास कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, इनटू में
y1 की वैल्यू क्या है 0। अब प्लस सी क्या है हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा माइनस ये, अब मोड क्लोज, ठीक है। अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है, इसको हम साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको रफ कर देते हैं इधर, देखो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है 0, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन थीटा माइनस फाई और अपॉन में ये साइन थीटा माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस फाई, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू में साइन फाई प्लस ए माइनस बी कहाँ पे भी अप्लाई करना है, ए स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 कॉस फाई इंटू में कॉस थीटा। अब देखो क्या हो रहा है, थीटा माइनस फाई और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, और ये दोनों कैंसिल, हाँ ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, इसको ऐसे लिख देंगे 2 साइन थीटा, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है 2 कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई और माइनस भी कॉमन ले लिया, प्लस ये हो जाएगा कॉस फाई इंटू में कॉस थीटा, कुछ नहीं करा केवल माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन थीटा साइन फाई प्लस माइनस कॉमन ले रखा है तो प्लस हो जाएगा प्लस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो बस यहाँ पे कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा माइनस फाई अपॉन में 1 + 1 2 - 2 और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो फाई माइनस थीटा, ठीक है। देखो इधर देखो, अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको ना इसका फॉर्मूला इस कॉस का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला ओपन करेंगे और साइन वाला, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये होता है। लेकिन यहाँ पे कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है, थीटा है फाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा अपॉन 2। ये हम क्या करेंगे, कॉस फाई माइनस थीटा की जगह अप्लाई कर देंगे बस। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस साइन थीटा माइनस फाई, मोड हटा दिया, ठीक है, मोड से बाहर पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा 1 + 1 2 - 2 इंटू में अब हम कॉस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई माइनस थीटा की जगह हम अप्लाई करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा अपॉन में 2, ओके। अब देखो फिर हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाई एंड अंडर रूट में 2 माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट इसकी -2 की अंदर इस पूरी ब्रैकेट से, तो -2 प्लस ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा फाई माइनस थीटा अपॉन में 2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया साइन थीटा माइनस फाई और अपॉन में 2 से ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 दोनों कैंसिल हो गए और हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो 4 का निकलेगा बाहर
2, ठीक है, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर, दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर फिनिश हो जाता है। थोड़ा काफ़ी लेंदी था बट इजी है, ठीक है। हम यहाँ सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे, समझेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ओके।